नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 18 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहाँ हर दिन सुबह 8 बजे 15 मिनट जितने कम समय में आपको 15 मोस्ट एमपी टॉपिक डिटेल में कवर करवाए जाते हैं और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाया जाता है। तो अगर आप इस चैनल के वीडियो को रेगुलर फॉलो करोगे तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हीलियम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो विश्व हीलियम दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 18 अगस्त को। विश्व हीलियम दिवस प्रतिवर्ष 18 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1868 में फ्रांसीसी खगोलविद पियरे जेन्सेन ने सूर्य ग्रहण के दौरान हीलियम गैस की खोज की थी। इस तत्व की खोज भारत के आंध्र प्रदेश के गंटूर में सूर्य ग्रहण के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते समय की गई थी, जिसके कारण भारत का इस ऐतिहासिक खोज से सीधा संबंध है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद हीलियम दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, लेकिन पृथ्वी पर इसकी पहली बार पुष्टि वर्ष 1895 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री विलियम रामसे द्वारा की गई थी। हीलियम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के समूह 18 में एक अक्रिय यानी कि नोबल गैस तत्व है जो रंगहीन, गंधहीन और हवा से बहुत भी हल्का है। इसका उपयोग MRI स्कैनर, रॉकेट प्रणोदक, परमाणु रिएक्टर में शीतकलक और गैस के गुब्बारों में किया जाता है। भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों, ये जो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता है उसका लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट करने के एक ऐतिहासिक लक्ष्य की घोषणा की है। यह लक्ष्य AI, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटरों की वजह से तेजी से बढ़ती बिजली के भारी मांग को विश्वसनीय और कार्बन मुक्त तरीके से पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस दीर्घकालीन मिशन के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने इसी वर्तमान दशक यानी कि 2030 तक 5 नए परमाणु रिएक्टर चालू करने का लक्ष्य भी रखा है। साथ ही परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संसद में शांति अधिनियम एक्ट को भी पारित किया गया है। अप्रैल 2026 में कल्पकम के देश के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सफल संचालन शुरू होना ईंधन आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि भी है। और वर्तमान में अगर बात करें तो भारत की स्थापित परमाणु क्षमता वर्तमान में लगभग 8.78 मेगावाट है, जो कि 25 चालू रिएक्टरों के साथ है, जिसे 2031-32 तक बढ़ाकर 22.38 गीगावाट करने की योजना है। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार किस संस्थान पर ड्रोन के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की सफल डिलीवरी की है? तो दोस्तों, ये जो ड्रोन के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की सफल डिलीवरी है वो की गई है हिमाचल प्रदेश के मंडी में। भारतीय डाक विभाग ने अगस्त 2026 को इतिहास रचते हुए पहली बार ड्रोन के जरिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की सफल डिलीवरी की है। यह ड्रोन उड़ान हिमाचल प्रदेश के मंडी मुख्य डाकघर से शुरू होकर दूर दराज स्थित रेहरधार शाखा डाकघर तक गई थी। इस सफर को अगर सड़क मार्ग से किया जाए तो 2 घंटे से भी अधिक का समय लगता था, जबकि ड्रोन के माध्यम से इसे केवल मात्र 7 मिनट में पूरा किया गया है। रेहरधार पहुंचने पर डाक विभाग ने यह तिरंगा पूरे सम्मानपूर्वक एक पूर्व सैनिक को सौंपा था। यह पहल हर घर तिरंगा अभियान के तहत की गई थी ताकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया और बताया
कि हिमाचल प्रदेश और असम जैसे 150 ड्रोन रूट यहाँ पे शुरू करने की योजना है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के किस 140 साल पुराने बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर है, इसका दर्जा मिला है परीक्षा बांध को। इस ऐतिहासिक जल संरचना का प्रस्ताव सबसे पहले 1855 में कैप्टन स्ट्रेची ने रखा था, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य 1881 में शुरू हुआ था और यह वर्ष 1886 में कार्य शुरू हुआ था। ठोस पत्थरों से बना हुआ यह बांध 1174 मीटर लंबा और नदी के तल से 16.8 मीटर ऊंचा है, जिससे जल क्षमता बढ़ाने के लिए 318 स्टील फोल्डिंग शटर भी लगाए गए हैं। यह बांध बुंदेलखंड की जीवन रेखा मानी जाने वाली बेतवा नहर प्रणाली का एक मुख्य स्रोत है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में 4.28 लाख हेक्टेयर से भी अधिक कृषि भूमि को सिंचती है। ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए झांसी जिले में ICID द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाली यह दूसरी संरचना है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2022 में सुकमा दुकमा बांध को भी यह वैश्विक दर्जा मिला था। वर्ष 2026 में पहली वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप है, इसका आयोजन होने वाला है हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अगस्त 2026 में किस देश के पूर्वी क्षेत्र हाईफेंस के जंगलों में भीषण आग लगी है? तो दोस्तों, ये जो हाईफेंस के जंगल है जहां पे ये भीषण आग लगी है, वो है बेल्जियम के। किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री तारिक रहमान जिन्होंने भारत की यात्रा को रद्द कर दिया है, वो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 16 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री तारिक रहमान की आगामी भारत के नई दिल्ली यात्रा को रद्द कर दिया है। बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक भारत ढाका विद्रोह के बाद भागी पूर्व PM शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं करता, तब तक PM भारत का दौरा नहीं करेंगे। बांग्लादेश के अनुसार 5 अगस्त 2026 को दिल्ली में शेख हसीना द्वारा की गई एक ओपन मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का माहौल अब खराब हो चुका है। BNP नेता तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसके बाद वो ऑलरेडी मलेशिया और चीन का दौरा कर चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियो आपसे मिस ना हो। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में ब्रिक ICT ट्रैक की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों, ये जो ब्रिक्स की ICT ट्रैक्स में वो बैठक होने वाली है महाराष्ट्र के पुणे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 15 अगस्त 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों, इसरो ने 2026 में मनाया है अपना 57वां स्थापना दिन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके दूरदर्शी संस्थापक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में इसके 11वें अध्यक्ष के रूप में S सोमनाथ अंतरिक्ष विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। इसरो ने अपना पहला ऐतिहासिक कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से मिलकर अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। 57वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही इसरो अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान 1 और चंद्रमा से मिट्टी का नमूना लाने वाले चंद्रमा 4 मिशनों की अंतिम तैयारियों में भी जुटा है। साथ ही दोस्तों, जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं,
तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना। क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। अगस्त 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लागू किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त 2026 में कन्याश्री योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों ये जो योजना थी कन्याश्री योजना, इसका अब नया नाम कर दिया गया है कन्या रत्न योजना। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाले पहले सिख कौन बने हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहले हैं जिन्होंने ये कमीशन प्राप्त किया है, और ये पहले सिख का नाम है अर्शदीप सिंह डांग। अगस्त 2026 में जम्मू कश्मीर में किस बहुप्रतिष्ठित सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है? तो दोस्तों ये जो सुरंग है जिसे अब आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, वो सुरंग का नाम है सुंगल सुरंग। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्तुत की गई 7 स्तरीय रणनीतिक रूपरेखा का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों ये जो 7 स्तरीय रणनीतिक रूपरेखा है इसका नाम रखा गया है सप्तधारा। किसने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो चेस का ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप है इसे लगातार दूसरी बार जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक। अब बारी है आपके ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 15 अगस्त 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिन मनाया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्तुत की गई 7 स्तरीय रणनीतिक रूपरेखा का नाम क्या है? और आज का आखिरी सवाल, किसने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों यह आयोजन हुआ था नाइजीरिया में। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है गुजरात द्वारा। किस सरकार द्वारा संध्या किरण योजना शुरू की गई है? तो इस संध्या किरण को शुरू किया है कर्नाटका ने। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई है अर्चना वर्मा। पाकिस्तान के पहले चंद्र अन्वेषण रोवर का नाम क्या रखा गया है जिसे 2029 तक लॉन्च करने की घोषणा है? तो दोस्तों ये रोवर का नाम है जिन्ना-1। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का नाम क्या होगा जो भारत की एक पहली कमर्शियल ब्रांड नाम वाली ट्रेन बन गई है? तो दोस्तों ये ट्रेन है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी समर्थित प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना गुजरात के किस अभ्यारण्य में शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया गया है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में। 2026 की हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में किस परिवार को शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है अंबानी परिवार को। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किए गए ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकग्नाइज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम है श्रावणी। चर्चा में रहा कुरिल द्वीप समूह का विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो विवाद है रूस और जापान के बीच में।
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेमोरीज ऑन अ प्लेटर माई फ्यूजन कुक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस बुक को लिखा है रोहिणी राणा ने। भारत ने रिस्ट्रिक्टेड हेल्थ केयर थीम पर हैकथॉन किसकी साझेदारी में आयोजित किया है? तो आयोजित हुई है इजराइल के साथ। कैनेडियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीत लिया है बेन शेल्टन ने। पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन और अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की गई यूएसए द्वारा। और कल का आखिरी सवाल था, किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल टेनिस का खिताब जीता है? तो इसे जीत लिया है ईगा स्विटेक ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसको फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर से बताएं। और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके चैनल को सपोर्ट अवश्य से करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।